कि आज आज दलित की अगर बात करें तो दलित कौन है? दलित ज़्यादातर मजदूर हैं। मजदूर को क्या, और जब कर्ज नहीं देता है एक दलित समाज का मजदूर, तो उसको बंधुआ मजदूर बना करके गुलामी कराया जाता है। आज़ादी के 77 वर्ष बाद भी समाज के मजदूर आज बंधुआ मजदूर हैं, गुलामी की जीवन जी रहे हैं। इसलिए आर्थिक आज़ादी के लिए, सामाजिक आज़ादी के लिए, सत्ता में भागीदारी के लिए, सुरक्षा के लिए, शिक्षा के लिए, सभी तरह के सर्वांगीण विकास के लिए समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण जो बिहार सरकार ने 65% 50 से 65। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं बेनिफिट टीवी न्यूज। हम जनता की आवाज़ लगातार उठाते हैं, जनता की समस्या लगातार आपको दिखाते रहते हैं। बिहार सरकार ने जो 65% आरक्षण का प्रावधान किया था, जिसको पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया, उसके बाद जो सरकार की क्या मानसा जो अभी तक उसमें काम आगे नहीं बढ़ाई है, आइए हम बात करते हैं कांग्रेस के नेताजी से। तो बताया जाए क्या क्या आपकी मामला है, क्यों सरकार ने 65% आरक्षण पर ज़्यादा काम नहीं किया, सही से कागजी कार्रवाई नहीं की, जिसके कारण वो रद्द हो गया हाईकोर्ट? देखिए, जब हम लोग सब लोग एक साथ थे, कांग्रेस के लोग, राजद के लोग और जदयू के लोग, तो उस समय महागठबंधन के द्वारा एक जो प्रपोजल बना, महागठबंधन की सरकार, बिहार सरकार के द्वारा, और उस समय जो आरक्षण का जो सीमा था 50%, उसको बढ़ा करके 65% किया गया। और भारत सरकार ने पहले ही 10% EWS को, गरीब स्वर्णों को आरक्षण दिया गया था। कुल मिलाकर के 65 प्लस 10 75% आरक्षण का सिस्टम बना। लेकिन जब 10% गरीब स्वर्णों का EWS का आरक्षण बढ़ाया गया, उस समय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कहाँ सोई थी? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा उस आरक्षण को रद्द नहीं किया गया। उस समय इंदिरा साहनी आयोग के रिपोर्ट की 50% सीमा रेखा है, इससे ऊपर नहीं मिलेगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर का ध्यान नहीं गया। लेकिन जब दलित का आरक्षण बढ़ाया गया, अति पिछड़ा का आरक्षण बढ़ाया गया, पिछड़ा का आरक्षण बढ़ाया गया, जो शोषित, वंचित, उपेक्षित, विकास से दूर, सामाजिक जो मूल समाज की जो धारा है, उस धारा से जो कोसों दूर है, हाशिए पर पड़ा है, अगर उसको मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण को बढ़ाया गया, तो आज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने रद्द करने की सिफारिश कर दी। हम सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से यह मांग करते हैं कि आज दलित की अगर बात करें तो दलित कौन है? दलित ज़्यादातर मजदूर हैं। मजदूर को क्या, जो कर्ज में डूबा हुआ है, और जब कर्ज नहीं देता है एक दलित समाज का मजदूर, तो उसको बंधुआ मजदूर बना करके गुलामी कराया जाता है। आज़ादी के 77 वर्ष बाद भी दलित और अति पिछड़ा समाज के मजदूर आज बंधुआ मजदूर हैं, गुलामी की जीवन जी रहे हैं। इसलिए आर्थिक आज़ादी के लिए, सामाजिक आज़ादी के लिए, सत्ता में भागीदारी के लिए, सुरक्षा के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सभी तरह के सर्वांगीण विकास के लिए, समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण जो बिहार सरकार ने 65% 50 से 65 किया था, उसको लागू रखा जाए। और हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से यह निवेदन करते हैं कि माननीय न्यायाधीश अपने फैसले पर पुनर्विचार करके आरक्षण 65% जो बिहार में लागू हुआ है, उसको देश स्तर पर भी लागू किया जाए। सर, नीतीश कुमार की सरकार में ये सारे काम हुआ, आप नीतीश कुमार जी को कितना दोषी मानते हैं? नहीं, नीतीश कुमार कोई फैक्टर अब बिहार और देश के राजनीति में नहीं रह गए हैं। वो मजाक के पात्र बन गए हैं, वो कोई फैक्टर नहीं रह गए हैं। नीतीश जी जब अच्छे संगठन के साथ, पार्टी के साथ, जो विचारधारा वाली पार्टी थी, जो देश को आज़ाद करने वाली पार्टी थी, जो देश का निर्माण करने वाली पार्टी थी, जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी थी, जब तक इस गठबंधन में थे, उनका विचार, उनका कार्य सराहनीय रहा है। और जब से ये अलगाववादी पार्टी में गए हैं, देश की एकता और अखंडता को तोड़ने वाली, हिंदू करने वाली पार्टी में गए, ये हिंदू करने से हिंदू नहीं होगा। हिंदू तो हम लोग सब है, वो आस्था का विषय है। हम भी पूजा करते हैं, हमारे घर में भी पूजा पाठ अनुष्ठान होता है, हम भी हिंदू हैं। लेकिन हिंदू का यह मतलब नहीं है
कि हम समाज को, देश को बांट करके, हिंसा करके, राजनीतिक लाभ के लिए जो राजनीति करने वाली भाजपा पार्टी है, जब से इसके साथ गए हैं, भाजपा जलाओ पार्टी, भारत जलाओ पार्टी भी कुछ लोग कहते हैं इसको, निश्चित रूप से देश की एकता और अखंडता के लिए नीतीश जी का जो वर्तमान कदम है वह निंदनीय है, सराहनीय नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप इनके विचार से कितना इत्तेफाक रखते हैं? आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।